अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस घर का डिज़ाइन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो 10 मरले का घर है और डबल के ब्लॉक डीएचए में वाक़ है। नॉर्मली डबल के में 9 मरले के प्लॉट्स होते हैं, बट ये कॉर्नर का प्लॉट है और थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा लैंड है, तो 34 बाई 64 इसकी डायमेंशन है। नॉर्मली 10 मरले की लाहौर शहर में 35 बाई 65 होती है, तो ये 34 बाई 64 एक फुट कम है, तो मैं इसे 10 मरले ही एज्यूम करूँगा। आप अगर डिफरेंट साइज़ का डिज़ाइन देखना चाह रहे हैं, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 8 मरले, 2 कनाल व्हाटएवर, तो आप हमारी वेबसाइट gharplans.pk पे जाइए। वहाँ हाउस डिज़ाइंस पे क्लिक कीजिए। हाउस डिज़ाइंस पे आपको बहुत सारे हाउसेस के डिज़ाइंस मिल जाएंगे और उसमें आपको उसका एलिवेशन भी नज़र आएगा। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेआउट्स भी नज़र आएंगे, और फिर अगर आप उसकी बाकी तमाम तरह ड्राइंग्स लेना चाहते हैं तो बहुत मिनिमल कॉस्ट में आप लेके घर बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग डिज़ाइनिंग की कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी नालायक डिज़ाइनर के पास फंसने का उनका चांस है, कम खर्च के चक्कर में वो पड़ रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड प्लान पिक करें जो कि आपसे मिलता जुलता हो। छोटे प्लान्स में 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले, 6 मरले में बहुत ज़्यादा वेरिएशन वैसे ही नहीं होती। आपके स्टैंडर्ड डिज़ाइंस होते हैं, तो आप वहाँ से एक डिज़ाइन पिक करें और बहुत ही कम पैसों में उसकी सारी ड्राइंग्स लेके वो घर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो घर आप बना सकते हैं। अभी के लिए मैं दोबारा वापस आता हूँ इस घर पे, चूँकि ये कॉर्नर प्लॉट है तो उसकी एक से ज़्यादा एलिवेशन होगी। हम साइड एलिवेशन भी डिस्कस करेंगे और फ्रंट एलिवेशन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एलिवेशन की बात करते हैं। अगर मैं एलिवेशन को देखूं तो इस पर टेक्सचर पेंट किया गया है और कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है डार्क ग्रे का और आइवरी कलर का। ट्रिपल स्टोरी हाई विंडो दी गई है, जिसकी वजह से घर की खूबसूरती काफ़ी इन्हांस हो गई है। और अगर मैं इस विंडो की बात करूं तो ये थ्रू एंड थ्रू स्टेयर लॉबी में चल रही है। मेन से मैचिंग एलिमेंट एलिवेशन में भी दिया गया है, जिसकी वजह से ब्लैक लूवर्स को ऐड किया गया है। लाइट्स को भी इस तरह से बैलेंस किया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा रोशनी भी ना लगे, और रोशनी खाली ज़्यादा नहीं लगेगी, आपका बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा अगर बहुत ज़्यादा रोशनी रखती जाएगी या बहुत ज़्यादा लाइट्स रखती जाएंगी। और इसी तरह इन्हें इतना कम भी नहीं रखा गया कि आपको अंधेरा अंधेरा महसूस हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक वजाहत करना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि आर्किटेक्ट 2 लाइनें लगाते हैं और उसके इतने पैसे ले लेते हैं। ये ऐसे ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक छोटा सा कोड लिखता है और इतने पैसे ले लेता है। ऐसी बात नहीं होती, आपको उसकी डिटेलिंग में जाना होता है, आपको उस पर मेहनत करनी होती है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट फैसिलिटीज़, डिफरेंट आइडियाज़, और उसमें एक चीज़ ये है कि लाइट को बैलेंस करना, इस पे भी आप सोच रहे होते हैं और उसके बाद आप ये लाइनें लगा रहे होते हैं। ये ऐसे ही लाइनें नहीं लग रही होती। अगर इस घर के लेआउट प्लान की तरफ चलें तो उसमें घर के 3 फ्लोर्स हैं, यानी कि बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, और उसके बाद ममटी भी इस घर में दी गई है। अगर मैं लेआउट की बात करूं तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के लेआउट की बात कर लेते हैं। तो इस पे 2 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है आपके पास। अगर एंट्रेंस लॉबी को देखें तो काफ़ी स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी है, जिसकी वजह से आपको घुटन महसूस नहीं हो रही और बड़ी क्लोज फीलिंग नहीं आ रही। डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम या लाउंज काफ़ी वसी है। लॉबी से एंटर होते ही राइट साइड पे सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, और जैसे बेसमेंट वाला घर है तो नीचे की तरफ भी सीढ़ियाँ जा रही हैं। अगर मैं डाइनिंग रूम और लाउंज की डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन है 14 फीट 6 इंचेस बाय 30 फीट 6 इंचेस। अब अगर हम घर के बैक साइड को देखें तो एक बेडरूम है और एक किचन दिया गया है, नो डर्टी किचन, और इसकी वजह से बेडरूम भी बड़ा बन गया है और साथ में किचन भी स्पेशियस है। आप डेफिनेटली डर्टी किचन रख सकते हैं अगर आप चाहें। आपके पास स्पेस उतनी ही होती है, उसी स्पेस को आपने मैनेज करना होता है। अगर आप डर्टी किचन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी स्पेस को थोड़ा सा कम करना होगा। बेसिकली जब आप कस्टमाइज्ड घर बना रहे होते हैं तो आप उसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस पर कर रहे होते हैं कि मेरी ख्वाहिशात और मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो इस केस में रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें डर्टी किचन नहीं चाहिए, लेकिन हमें बेडरूम में ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से बेडरूम में क्लॉजेट भी दी गई और फिर वॉक इन क्लॉजेट भी ऐड की गई। अगर बेडरूम के साइज़ की बात करें तो तकरीबन 14 फीट बाय 17 फीट का बेडरूम है, और साथ में इसका वॉशरूम 9 फीट 7 इंचेस बाय 5 फीट 6 इंचेस का है। अगर आप किचन को देखें तो बैक पैसेज किचन को लग रहा है, और साथ में आप किचन में अप्लायंसेस वॉल भी देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि किचन का डोर
खोल दिया जाए तो गर्मियों में प्रॉपर वेंटिलेशन, अच्छी वेंटिलेशन आपको मिल जाएगी। किचन की डायमेंशंस क्या हैं? किचन की डायमेंशंस हैं 13 फीट बाय 15 फीट। सो 9-10 मरले के घर के लिए ये अच्छा खासा बड़ा किचन है। चलें अब बेसमेंट की तरफ चलते हैं। तो बेसमेंट में फैमिली के लिए एक बड़ा लाउंज है। तो इस वाले लाउंज को लाउंज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ऊपर वाला जो मैंने लाउंज आपको बताया था उसे ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। लाउंज का साइज़ है 9 फीट 6 इंचज़ बाय 19 फीट ऑलमोस्ट। उसके साथ इस लाउंज में एक छोटा सा किचनेट भी दिया गया है। ऑफ कोर्स हर स्टोरी पे एक किचनेट दे देना, कॉफ़ी बन जाती है, रात को लेट आप फैमिली को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते, या छोटे मोटे स्नैक्स आप वहाँ बना सकते हैं। इस फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं और दोनों काफ़ी स्पेशियस बेडरूम्स हैं। एक बेडरूम की बात करूँ तो वो 12 फीट 3 इंचज़ बाय 15 फीट 6 इंचज़ का है और उसका वॉशरूम है तकरीबन 6.25 फुट बाय 7.25 फुट। और अगर मैं दूसरे बेडरूम की बात करूं तो दूसरे बेडरूम का साइज़ है तकरीबन 10 फीट बाय 13.5 फीट और इसके वॉशरूम का साइज़ है तकरीबन 5 फीट बाय 9 फीट 3 इंचेस। इस केस में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी इंडिपेंडेंट फैमिली बेसमेंट में रह सकती है। हाँ, आप रेंट आउट नहीं कर सकते बिकॉज अदरवाइज आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। लोगों का सवाल होता है कि क्या बेसमेंट में बेडरूम बनाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम के साथ वॉशरूम बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ तो ऊपर जाके वॉशरूम इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो उस सूरत में अगर आप मेरी कॉल लेते हैं तो बिल्कुल आप बेसमेंट में बेडरूम बनाएं, लेकिन कंजूसी ना करें, फिर बचत ना करें कि जी ये जुगाड़ लगा लें, ये जुगाड़ लगा लें, ये जुगाड़ लगा लें। प्रॉपर बेसमेंट बनाएं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर आपका बजट नहीं है, बजट कम है, तो फिर ये रिस्क ना लें, क्योंकि फिर आप जुगाड़ लगाएंगे बेसमेंट में और जब आप जुगाड़ लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए जी, अब घर के फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं। बेडरूम के साइजेस हैं 13 फीट बाय 11 फीट, 14 फीट 4 इंचज़ बाय 15 फीट 3 इंचज़ और 15 फीट बाय 13.5 फीट। ये साइजेस हैं। इस फ्लोर पे कोई भी लाउंज नहीं दिया गया और उसकी रीज़न ये है कि एक सर्वेंट क्वार्टर बना दिया गया। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी इस बात का जिक्र किया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट किस तरह रहना चाह रहा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके मुताबिक घर बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मे बी आप ये प्लान देखें, आप कहें नहीं इसमें ये गलत है, ये गलत है। वो गलत नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें 7 क्वार्टर चाहिए था, या यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेडरूम्स चाहिए थे, तो उस तरह से इसे बना दिया गया। टेरेस स्पेशियस दिया गया है। डीएचए में आपको पता है कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतने % आपने बनाना है, ग्राउंड फ्लोर जितना बनाया है उसको उतना % आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना है। तो इसकी वजह से टेरेस स्पेशियस दिया गया है और उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि वो लॉबी को और बेडरूम को वेल लिट रखेगा। लें जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्लान में मैं कोई और डायमेंशन का प्लान आपके लिए लेके आऊँगा। मे बी कोई छोटा प्लान डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।